अस्सलाम वालेकुम। 10th की मैथ न्यू जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। मैट्रिसेस दिए हुए हैं उसके अंदर। मैंने दो मैट्रिसेस लिखे हैं, एक ए और एक सी। इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट हमको बताना है कि हर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ये पार्ट इतने मुश्किल नहीं है, मैंने सिर्फ दो पार्ट लिखकर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि नंबर ऑफ रोज आप किस तरह काउंट करते हैं। ये हो गई 1, ये हो गई 2। तो नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, 1 और 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं, ये 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 2। इसी तरह एक और मैट्रिक्स लिखा है सी, 8 -10 एंड 11। इसमें भी हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ रोज अगर इस तरह काउंट करें तो कितनी आ रही हैं, सिर्फ एक। और नंबर ऑफ कॉलम्स इस तरह काउंट करें 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3 हैं। इस तरह बाकी मैट्रिसेस के भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जस्ट आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करके ना उसका ऑर्डर भी बताना है। तो नंबर ऑफ रोज को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह ये ई मैट्रिक्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो पहले नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन कर दिए। फिर ऑर्डर का फार्मूला लिखा है m क्रॉस n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किस तरह रीड करते हैं, m क्रॉस n। तो m की वैल्यू पहले लिखनी है 3 और n की वैल्यू बाद में लिखनी है 2। इस तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा m क्रॉस n, मतलब 3 क्रॉस 2। इस तरह आपको बाकी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं। पूछा गया है कि इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दी है पहले कि एक मैट्रिक्स ए लिया, उसकी वैल्यू है 0 3 4 1। एक और मैट्रिक्स मुझे नजर आया एफ, उसकी वैल्यू इस तरह लिखी हुई थी 3 - 3 3 3 + 1 1। अगर हम पहले इसको सॉल्व करें तो 3 - 3 0 होता है, 3 + 1 4 होता है, और ये 3 1 वैसे का वैसा। तो ए और एफ को देखें, ये 100% अब इक्वल आ गए हैं। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनकी सारी वैल्यूज भी इक्वल हों और उनका अरेंजमेंट भी इक्वल हो। 0 अगर फर्स्ट प्लेस पर है, इधर 0 फर्स्ट प्लेस पर हो, 3 सेकंड प्लेस पर है तो 3 सेकंड प्लेस पर हो। वैल्यूज भी इक्वल हों और उनकी प्लेसेस भी इक्वल हों, तब वो मैट्रिक्स इक्वल हो जाते हैं। ए और एफ इक्वल हो गए। इसी तरह जब आप बाकी में देखते हैं तो बी और डी इक्वल हो जाएंगे, उनकी 100% वैल्यूज सेम बन जाएंगी। और सी और ई भी इक्वल हो जाएंगे, उनकी वैल्यूज भी 100% सेम बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह सॉल्व होना है 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 4, 5 6 और 7, इसमें इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज करके डिफरेंट वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक साइड पर a+2 c-3 b-1 d+4 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ 5 8 6 4 लिखा हुआ है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो उनकी हर वैल्यू आपस में इक्वल होती है। पहली वैल्यू के बराबर, दूसरी वैल्यू के बराबर, तीसरी वैल्यू के बराबर, चौथी वैल्यू के बराबर। तो a+2 = 5 लिखने के बाद 2 इस तरफ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 2 3। तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो c की वैल्यू 11 आ जाएगी। 1 माइनस हो रहा है तो इस तरफ b की वैल्यू 7 आ जाएगी। 4 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस होगा तो d की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी तरह आपने कंपेयर करना है। दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो 2x + 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आगे देखेंगे तो आपको 9 नजर आएगा। 2x + 1 को 9 के इक्वल लिखें। 1 प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस करें तो 2x = 8 और x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और 5 = y लिखने के बाद आप लिख सकते हैं y = 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर
भी आप इक्वल मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कंपेयर करेंगे। ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू 10 लिख देंगे, 2d माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 5 लिख देंगे, 3b प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 11 लिख देंगे और 4 इज़ इक्वल्स टू सी लिख देंगे। तो सी की वैल्यू तो डायरेक्टली इधर से आ गई। फिर इधर से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 इधर प्लस आ रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो ये देखें बी की वैल्यू आ गई 3। इधर से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस करेंगे। फिर ये देखें सॉल्व करके आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर आप इधर ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, ये देखें बी की वैल्यू आपने 3 फाइंड की है इधर से। वो बी की वैल्यू इधर ए प्लस 3 बी की जगह 3 लिख देंगे। फिर 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये चारों ए बी सी डी आपने फाइंड कर लेने हैं इस तरह। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहले में आपने p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 नज़र आ रहा होगा आपको, और फिर दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन बनाने के बाद आपने इस इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन से p की वैल्यू निकाल लेनी है। इससे 2q इधर माइनस हो रहा है ना, इधर आकर 2q प्लस का हो जाएगा। अब ये जो p इज इक्वल टू 2q है, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में इस p की जगह लिख देनी, इस p की जगह। रिपीट कर रहा हूँ, इस वाली इक्वेशन से p की वैल्यू निकालेंगे 2q आ जाएगी। ये p की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो 2q प्लस q हो जाएगा, और 2q और q को प्लस करेंगे तो 3q हो जाएगा। अब इधर से 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर देंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये जो q की वैल्यू है इसको इधर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, p प्लस 2 इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 6 माइनस 2। इस तरह p की वैल्यू 4 हो जाएगी। आप कनेक्टेड रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको 10th की सारी बुक सॉल्व कराऊंगा इस तरह जिस तरह आपके सामने अभी नोट्स बने हुए हैं। अगर आपको फ्रीली नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।